हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो ऑफ कैंपस इंटरव्यू को लेके है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं ऑन कैंपस इंटरव्यू के लिए बात किया हूं, लेकिन आज के टॉपिक में मैं ऑफ कैंपस इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ऑफ कैंपस इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है, क्या प्रिपरेशन चाहिए, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों आखिरी तक, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफ कैंपस इंटरव्यू होता क्या है, ठीक है। अब ऑफ कैंपस इंटरव्यू को जानने के लिए आपको ऑन कैंपस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑन कैंपस क्या होता है, जहाँ पे कंपनियां आती हैं, आपके कॉलेज में कंपनियां आती हैं ना, उसी को हम ऑन कैंपस बोलते हैं क्योंकि कैंपस में आ रही हैं। ऑफ कैंपस क्या होता है, जब कंपनियां कॉलेजेस में नहीं आ रही हैं, आपको कंपनियों के पास जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपका ऑफ कैंपस इंटरव्यू होता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस। ऑन कैंपस मतलब कॉलेज में कंपनियां आती हैं, ऑफ कैंपस मतलब आपको इंटरव्यू देने जाना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफ कैंपस इंटरव्यू होता है वो एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी चौंकिएगा नहीं कि अगर आपसे कोई बोलता है ऑफ कैंपस इंटरव्यू है तो आप चौंक जाएं कि अरे ये क्या होता है, ये कौन सी नई चीज़ आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं जो कि आपको कंपनी में जाके देने होते हैं, ठीक है। जब आपको कोई रिक्रूटर कॉल करती है, किसी कंपनी से आपको जॉब के लिए कॉल आता है ना, वो ऑफ कैंपस इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं, ठीक है। कॉल आती है या रिक्रूटर आपको कॉल करती है, फिर उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है कंपनी में जब आप जाते हैं, ठीक है। और रिक्रूटमेंट जो ड्राइव्स होती हैं उसमें भी जब आप जाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ऑफ कैंपस इंटरव्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो कभी भी चौंकिएगा नहीं अगर आपसे कोई पूछ देता है कि यार ऑफ कैंपस इंटरव्यू है, चलना है, तो चौंकिएगा नहीं, नॉर्मल इंटरव्यू होता है, ठीक है दोस्तों। और अगला क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना कि नॉर्मल इंटरव्यू का ही अल्टरनेटिव नाम जो है ऑफ कैंपस इंटरव्यू है, सेकंड लाइन में मैंने दिया है। फिर जो अगला चीज है वो है, इन दीज इंटरव्यूज यू नॉर्मली हैव टू प्रिपेयर रियली वेल बाय लर्निंग एवरीथिंग अबाउट द कंपनी एज वेल एज अबाउट योर ओन स्किल्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि देखिए कॉलेज में अगर कंपनीज आती हैं, जो कि ऑन कैंपस इंटरव्यू होता है, ठीक है। ऑन कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है, जब कंपनीज आती हैं तो कुछ लीनियंसी भी देती हैं। कारण ये है कि भाई उनको वहाँ से स्टूडेंट्स लेके जाने हैं, उन्होंने टाई अप किया है कॉलेज के साथ, है ना। तो इस कारण से थोड़ी लीनियंसी होती है कि अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे भी, अगर आपका इंटरव्यू जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस जाता है, तो वो तब भी आपको हायर कर लेंगे, वो भी अच्छे पैकेज पे, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। हम प्रिपरेशन की बात करेंगे अगले स्लाइड में, क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। बस मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अपने आप को, ठीक है। अपने स्किल सेट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और कंपनी के बारे में थोरोली पढ़ के जाना है। बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं बताते हैं कि कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, लेकिन कंपनी के बारे में आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी क्या करती है, कहाँ कहाँ उनका ऑफिस स्टैब्लिश है, कितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, कितना टर्नओवर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मिशन और विजन अगर नहीं भी पता तो चलेगा, लेकिन ये कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए। और कंपनी का सीईओ कौन है, ठीक है। अगर जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस का ऑपरेशन कौन देखता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। अगर उस सिटी का ऑपरेशन कौन देखता है ये नहीं भी पता तो लेकिन कंपनी का सीईओ पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो जो भी फेस टू फेस इंटरेक्शन इंटरव्यूज होते हैं कंपनी में जाके, या जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑफ कैंपस इंटरव्यू ही कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऑफ कैंपस इंटरव्यूज बेसिकली होते क्या हैं। तो अगली बार से अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो यार ऑफ कैंपस इंटरव्यू है, दे के आते हैं, तो इसमें डरिएगा नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे स्लाइड में बात करते हैं कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मल जो ऑफ कैंपस इंटरव्यू है इसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दी है, क्रैकिंग एन ऑफ कैंपस इंटरव्यू, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल इंटरव्यू, ठीक है, जिसको आपको क्रैक करना है। तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको उसको क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जब आप किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव या किसी भी जॉब के लिए बाहर जाते हैं, है ना, किसी भी कंपनी में,
तो और जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, वो है कि करंट जो टॉप स्किल्स चल रही हैं मार्केट में करंट टॉप स्किल्स जो चल रही है उनको पहले एनालाइज कीजिए। सबसे जरूरी चीज, जो मार्केट में करंट टॉप स्किल्स चल रही है उनको एनालाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पुरानी जो की स्किल्स है ना वो जा चुकी हैं। अभी मार्केट जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, तो हर महीने जो है नई नई स्किल सेट्स आ जाती हैं। ठीक है, हर साल जो है नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। तो उसके बेसिस के हिसाब से आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। तो मार्केट की स्किल्स देखिए कि मार्केट में क्या नई नई स्किल सेट्स चल रही हैं। ठीक है ना। और ये सब देखने के लिए आप क्या करेंगे, की स्किल्स अगर आपको देखनी है तो उसके रिगार्डिंग आप naukri.com का यूज़ कर सकते हो। उसमें सर्च कॉलम होता है, क्योंकि जब आप नौकरी ढूंढेंगे तो आप naukri.com का यूज़ तो करेंगे ही, है ना। तो जो भी आपको लगता है कि की स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में आप naukri.com में कीवर्ड डाल के सर्च करें तो ज़्यादा जो सर्च होगा, जो भी की स्किल्स ज़्यादा सर्च होती है नौकरी पे, उनकी डिमांड ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको करंट स्किल्स के बारे में भी बताती है कि करंट मार्केट में क्या स्किल्स चल रही हैं। ठीक है, तो अपने आप को ना अपडेट करके रखें, नए नए आर्टिकल्स पढ़ें, नए नए ब्लॉग्स पढ़ें, नए नए वेबसाइट्स, टेक्निकल वेबसाइट्स में लॉगिन करके पढ़ें। ठीक है, उससे क्या आप अपडेट रहेंगे कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगला क्या आता है, आपने मार्केट की स्किल सेट्स आपने देख ली क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगला आता है आइडेंटिफाई योर स्किल सेट्स। ठीक है, अपनी की स्किल्स को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर काम करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको जो है डेटा साइंस में इंटरेस्ट है फॉर से, अब डेटा साइंस में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आपको चीज़ें ही नहीं आती है डेटा साइंस में जाने के लिए। अब डेटा साइंस में जाने के लिए सबसे पहले स्किल्स क्या चाहिए, सबसे पहले स्किल चाहिए कि आपको एडवांस एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको और एडवांस में डेटा साइंस में घुसना है तो आपको या तो पावर बीआई आना चाहिए या तो टैबलो आना चाहिए। तो क्या इनमें से कोई चीज़ अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप आगे के लिए जा सकते हैं, नहीं आती है तो फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम जो भी आपने अपनी की स्किल्स आइडेंटिफाई की है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसी सेम चीज को जो है आपको अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करके डालना है, ताकि ये रिक्रूटर्स को दिखे कि हाँ आप ये की स्किल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है। फिर अगला आता है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द की करंट की स्किल्स रिक्वायर्ड इन कंपनीज विच यू वांट टू अप्लाई। अब यहाँ पे जिस भी कंपनी में, बहुत सारे लोगों की एक मनपसंद कंपनी होती है कि मुझे इस कंपनी में काम करना है। ठीक है, जैसे हमारे मित्र हैं उनकी जो फेवरेट कंपनी है वो सैमसंग है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी है वहाँ आप जाना चाहते हैं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, देखिए कि उस कंपनी में कौन सी की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और उन की स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, पहला तो हो गया कि अपनी की स्किल्स के ऊपर काम कीजिए जिस की स्किल्स में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया। अब अगले में जो है यहाँ पे कंपनी की स्किल्स देखिए, कंपनी में कौन कौन सी की स्किल्स चाहिए, क्या जो की स्किल्स कंपनी में चाहिए क्या वो आपकी की स्किल्स से मैच कर रही है। अगर आपकी की स्किल्स से मैच कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अगले पॉइंट में जाते हैं। अगर आपको जो भी स्किल सेट्स चाहिए, जो भी की स्किल्स चाहिए, चाहे आपको जिस फील्ड में काम करना है वो उससे रिलेटेड की स्किल्स, या जिस कंपनी में काम करना है उनकी रिक्वायरमेंट की वाली जो की स्किल्स है, अगर वो नहीं आती हैं आपको तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको यूट्यूब और इंटरनेट में बहुत सारी टेक्निकल ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, सीखने की वेबसाइट्स हैं, उनमें जाएँ, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। यूट्यूब में तो मैं बोलता हूँ आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाएँ, टाइप करें कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एडवांस एक्सेल सीखना है, तो टाइप कर दीजिए कि यार हाउ टू वर्क ऑन एडवांस एक्सेल, तो नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है। उससे आप अपनी स्किल्स को जो है एनहांस कर सकते हैं। नहीं तो मैंने दूसरी वेबसाइट भी यहाँ पे दी है, कोर्सेरा वेबसाइट। मैं यहाँ उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सा बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और हाँ, इनके थ्रू जो है ना आप अपनी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, और जो इनके जो कोर्सेज होते हैं वो प्रॉपरली जो है बाहर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करें। अपने जो की स्किल्स है ना आपकी, उनको अपग्रेड करने में चूक ना करें, क्योंकि उनको अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, तो मार्केट में आप जॉब नहीं ले पाएँगे।
कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करने की, ठीक है? तो यूट्यूब हो गया, इंटरनेट में ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और coursera वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराता है, ठीक है? तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फिर अगली चीज़ जो आती है, अपना रिज़्यूम प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है? जॉब हंट के लिए अपना रिज़्यूम प्रिपेयर करना है और उसको naukri.com में डालना है। अगर आप लोगों ने रिज़्यूम बनाना सीखना है, ठीक है? रिज़्यूम कैसे बनाते हैं? तो रिज़्यूमे बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बहुत पहले, तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर डाल दूँगा, तो उसको वहाँ जाके देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद वो रिज़्यूमे जो है आप naukri.com में जाके अपडेट कर दें। आखिरी चीज़ जो आएगी वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया को इग्नोर कर देते हैं नौकरी ढूँढने के लिए। मैं यहाँ पे फ़ेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है? जो कि आपको हेल्प करता है प्रोफ़ेशनल से जुड़ने में। अब जब आप प्रोफ़ेशनल से जुड़ेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा। जब आपका नेटवर्क बनेगा, तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी क्योंकि आपको रेफ़रेंसेस मिलेंगे। कहाँ से जॉब आ रही है, कैसी जॉब आ रही है, ठीक है? होप करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सबको जो है जो-जो मैंने बातें बताई सबको अच्छे से समझ आई होंगी, और आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, जो भी जॉब ढूँढ रहे हैं, क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, जॉब चाहिए ही चाहिए हर एक को, ठीक है? जॉब जा भी रही हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख के जो है बेनिफिट ले सकें और जॉब जल्दी ही पा सकें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, लाइक करने से क्या होगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही नए-नए वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ख़्याल रखें। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।